वेलकम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। आज जैसे आपको दिख ही रहा होगा, आज हम 11 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सभी प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से आप कोई बुक बाई कर सकते हो। अब देखो, पहला क्वेश्चन किस चैप्टर का है? मिरर इमेज। ठीक है, मिरर इमेज देखो, ये के है, के की ऐसे बनेगी, ये वाला ऑप्शन कैंसिल क्योंकि इसमें पहले जी था। फिर डब्लू, डब्लू का सेम केस बनेगा। उसके बाद यू, यू का भी सेम केस बनेगा, यू का सेम केस बनेगा। इसमें यू उल्टा है, कैंसिल। इसमें डब्लू उल्टा है तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर क्या बचेगा? ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है, कौन से चैप्टर का है, जिसे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कौन से चैप्टर का है। ब्लड रिलेशन का ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब क्या है? ये वाला, यानी बी ए की पत्नी है। बी पत्नी है किसकी? ए की। ठीक है, इसके बाद बी परसेंटेज सी का मतलब क्या है? बी ए की पुत्री है। ठीक है, यानी बाद वाली पुत्री है किसकी? पहले वाली की। तो यानी सी पुत्री है किसकी? बी की। सी एक जनरेशन नीचे। ठीक है, इसके बाद सी प्लस डी का मतलब क्या है? ये इसका भाई है, यानी सी प्लस डी का मतलब क्या है? बाद वाला भाई है, यानी डी क्या हो जाएगा? इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डी माइनस ई का मतलब क्या दिया है इसने? कि जो बाद वाला है वो बहन है, तो ई क्या है? ई इसकी बहन हो जाएगी। ठीक है, डी की बहन कौन हो जाएगी? ई। ठीक है, अब इसने पूछा ई का ए से किस पर, ई ए से किस प्रकार संबंध है। देखो, ई किसकी बहन है? डी की। और सी, डी कौन है? सी का भाई, तो यानी ई सी की बहन होगी। सी, डी सी की बहन है, तो सी की माता कौन होगी? बी। ये कौन हो गया? उसका बी का पति कौन हो गया? ए। तो यानी कि वो क्या हो जाएगी? उसकी पुत्री हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। अब इसने पूछा कि नेक्स्ट क्या आएगा। ठीक है, वो देखते हैं हम। यहाँ पे बताना क्या आएगा। इसमें देखो, ये वाला निशान यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आ गया, अब सीधा हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे आ गया, तो अब कहाँ पे आएगा? अब यहाँ पे आएगा। देखो कैसे घूम रहा है ये वाला हम देखे तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये वाली आकृति है, ये ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में भी नहीं है, दूसरे वाले ऑप्शन में भी नहीं है, तो दो ऑप्शन हो गए कैंसिल। अब तीसरे ऑप्शन में देखेंगे, देखो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 में है। कहाँ पे? ये यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये जो आकृति है ये वाली, ये ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, सॉरी हाँ क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, एस एल ओ डब्ल्यू एल वाई को क्या लिख दिया इसने? टी एम एन एक्स एम और जेड। ठीक है, ये देखो, एस के बाद क्या आता है? टी, यानी +1। एल के बाद क्या आता है? एम +1। ओ के बाद, ओ में से क्या कर दिया? 1 माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेम ये लॉजिक लगाया, तो बी के बाद क्या आएगा? सी। ठीक है, उसके बाद ओ, ओ का इसने क्या किया था? ये देखो, ओ का इसने क्या कोड किया? एन। और इस ओ को किस में बदलेगा? ये एन में। पहले पे सी, दूसरे पे एन, ये सी वाला कैंसिल। ठीक है, बच गए 2 ऑप्शन। अब देखो, इस फ्रेंड को और जी एच ओ एस डी को, इसको देखेंगे। देखो इसने क्या दिया है? लास्ट वाले को देखेंगे, क्योंकि ये दोनों, इन दोनों ऑप्शनों में लास्ट वाला ही डिफरेंस है, एच और एफ का। ठीक है, तो एच और एफ में से ही देखते हैं हम, लास्ट वाला क्या आएगा वो क्लेरिफाई कर लेते हैं। देखो इसमें लास्ट में क्या? जी, जी को इसने कैसे कोड किया है वो देखते हैं। इनमें ऊपर वाले में जी को किससे कोड किया है इसने? इनमें स्लोली मोर फ्रेंड में कहीं भी जी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको वैसे ऑप्शन से भी देख लेते हैं। देखो इसमें लास्ट वाले में ओ एच है और इसमें भी ओ एच है, तो चांसेस है ओ एच आएगा। तो इस वाले ऑप्शन को भी क्या कर देते हैं? एलिमिनेट। और इसमें आगे वाले सेम मिल रहे तो ये वाला भी सेम हो जाएगा। ये तो हो गया ऑप्शन सी। अब मैं इसमें लॉजिक बताऊंगा आपको। लॉजिक देखो, देखो बी में
सेम एज इट इज इसने एक ऐड किया, उसके बाद इसने क्या किया, एल कितने पे आता है, एल 12 पे, एम 13 पे, ठीक है, +1 कर दिया, यानी ओ 15 पे, मतलब +1 -1 का लॉजिक है इसमें। क्या लॉजिक है, +1 और -1 कर रहा है ये बेसिकली एक में से, ठीक है। और वैसे मैंने ऑप्शन से बीट करना, आंसर निकालना होता है मेन बात कंपटीशन में। ये कौन से का है, कौन से चैप्टर का है, डिक्शनरी का, ठीक है। डिक्शनरी के सवाल में क्या करना होता है वो देखो, सबसे पहले जो कॉमन है हम उनको उसको रिमूव कर देंगे। क्या कॉमन, के है, ठीक है, के को रिमूव कर दिया। उसके बाद देखो सब में लास्ट में क्या आएगा, क्या है, आई और एन है। आई और एन में लास्ट में क्या आएगा, आई और एन में पहले कौन आएगा, आई 9 पे और एन 14 पे, तो लास्ट में कौन सा आएगा, 3 नंबर आएगा, लेकिन सभी ऑप्शन में लास्ट में 3 ही है, तो इससे हम पता नहीं कर सकते, तो इसको रिमूव कर देते हैं। आई के बाद नेक्स्ट देखो क्या आ रहा है, आई के बाद इसमें सभी में कॉमन आई, उसके बाद क्या आ रहा है, एन एन और टी, तो यहाँ से पता चल रहा है कि टी वाला सेकंड लास्ट आएगा, ठीक है। तो सेकंड लास्ट पे क्या आएगा, सेकंड लास्ट पे आएगा 2, तो सेकंड लास्ट ऑप्शन 1 में भी है और ऑप्शन 4 में भी, तो ऑप्शन 2 और 3 क्या हो गया, एलिमिनेट। तो लास्ट में 2 को इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। मिन में देखो आई एन कॉमन है, तो आई एन हटा देंगे, आई एन हटा देंगे, आई एन हटा देंगे, इसमें डी है, इसमें डी एल है, तो इसमें पहले पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि डी के बाद कुछ नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 1 5 4, 2 सेकंड लास्ट पे आ गया था और 3 लास्ट पे आ गया, तो ये राइट सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कौन से चैप्टर का, सिलोगिज्म का। इसने क्या दिया है, सभी बैग रबर है, ये बैग हो गए, ठीक है, ये सभी बैग क्या है, रबड़ है, तो इसको आर से नोट कर दूंगा मैं। इसके बाद क्या कहा, कुछ रबड़ कुर्सियां हैं, कुछ रबड़ क्या है, कुर्सी हैं, तो इसको सी से चेयर डिनोट कर दूंगा। और सभी कुर्सियां मेज हैं, सभी कुर्सियां मेज हैं, तो यहाँ से ये कुर्सी क्या हो जाएंगी, मेज हो जाएंगी, ठीक है। सभी कुर्सी हैं वो क्या है, मेज। इसने क्या कहा, कुछ रबड़ बैग हैं, कुछ बैग, कुछ रबड़ बैग है, यानी ये रबड़ बैग है, ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, यानी निष्कर्ष 1। उसके बाद कुछ रबड़, कुछ कुर्सियां रबड़ है, कुर्सी ये है, ये वाली ये रबड़ भी है, ये वाला हिस्सा, यानी ये रबड़ भी है और क्या है, कुर्सी भी है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 में देखते हैं, कुछ कुर्सियां मेज हैं, ये सी, कुछ चेयर्स होगी और मेज भी हैं, ये देखो ये जो चेयर है सभी चेयर ये मेज है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, इसने कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, ये इसको आराम से देखते हैं। इसने क्या कहा है, कोष्ट को, पहले इनको लिख लेता हूँ मैं, देखो जैसे GHOST 7 8 15 19 और 20, ठीक है। उसके बाद इसने क्या दिया, JCRN और W, J 10 पे, C 3 पे, R 18 पे, N 14 पे और W 23 पे, ठीक है। यहाँ से क्या पता चल रहा है, +3 -5 +3 -5 और इस वाले में क्या है, लास्ट वाले में, नीचे वाले में +3, ठीक है। सेम इसने F से यहाँ किया, I में F6, I 9 पे, +3, I 9 पे, D 4 पे क्या किया, -5, तो लॉजिक समझ में आ गया। देखो लॉजिक क्या है, लॉजिक मैं दोबारा बता देता हूँ, +3 -5 +3 -5 +3, ठीक है। अब देखो राइफल को लिखेंगे RIFLE, 18 9 6 12 5, अगर मैं इसमें +3 करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 21, 5 घटाऊंगा तो 4, 21 का मतलब U, 4 का मतलब D, UD, ऑप्शन नंबर 2, बस एक ही ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। 8 कौन से चैप्टर का है, सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आसान होते हैं, हम देखते हैं क्या दिया इसने। 7 मित्र एक वर्ताकार मेज के परित, यानी 7 दोस्त हैं,
एक सर्कल है, 7 दोस्त हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 दोस्त हो गए। अब इसने क्या दिया है, टी के और यू के ठीक बगल में बैठा है, यानी टी यहाँ पे हो गया के और यहाँ पे हो गया यू। अब इसने क्या दिया है उसके बाद, एस के दाईं ओर, देखो ये वाला हिस्सा होता है दायां और ये वाला हिस्सा होता है बायां, ये होता है बायां, ठीक है, और ये होता है दायां। के दाईं ओर होगा, यानी कि इस तरफ होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एस। ठीक है, उसके बाद इसने क्या दिया, डब्ल्यू यू और एम के बीच में बैठा है। यू और एम के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे एम हो गया और यहाँ पे यू, तो यहाँ पे कौन होगा डब्ल्यू। के बाई और तीसरे स्थान पर कौन बैठा, देखो के ये है, के बाई और कौन सी साइड होगा, अगर ये इस साइड मुंह है इसका, तो इसका बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा। 1 2 और 3, तीसरी तरफ कौन हो गया, इस तरफ बायां होगा, क्योंकि इसका फेस सेंटर की तरफ है। ठीक है, तो यहाँ से 1 2 3, तीसरे पे कौन होगा डब्ल्यू। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें क्या कंसेप्ट है, अगर यहाँ पे कोई आदमी ऐसे बैठा है तो ये उसका दायां होगा और ये उसका बायां होगा, लेकिन अगर यहाँ पे कोई आदमी ऐसे बैठा है तो ये उसका दायां होगा और ये उसका बायां होगा। ठीक है, जैसे ही उसका फेस चेंज होगा तो उसका लेफ्ट और राइट सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, यही सवाल में मेजर डिफरेंस था जो आपको समझना था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। कौन से चैप्टर का, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। फिर से देखो, पी ए ई, इसका पी कौन से पे, 16 पे 1 और 5। एच सी क्यू, एच कितने पे 8 3 17। ठीक है, अब इसमें देखो क्या डिफरेंस, हम लॉजिक देखते हैं। देखो 16 में अगर +1 ऐड करूंगा तो 17, +2 ऐड करूंगा तो 3, +3 ऐड करूंगा तो 8। नेक्स्ट वाले में, इस वाले में ये लॉजिक लगा के देखेंगे। पहले वाले का लॉजिक समझ में आ गया, +1 ऐड किया, दूसरे में +2, फिर +3 और पीछे से रिवर्स लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे ये लॉजिक लगा के इस वाले में, ई एस एच के यू एफ, एफ कितने पे 6, यू कितने पे 21 पे, के कितने पे 11 पे, एच कितने पे 8 पे, एस कितने पे 19 पे, ई कितने पे 5 पे। +1 करूंगा कितना आ जाएगा 6, +2 करूंगा कितना आ जाएगा 21, +3 करूंगा कितना आ जाएगा 11। आई होप लॉजिक समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब ये लॉजिक एफडीएन में लगा के देखते हैं। देखो एफडीएन में कैसे लगेगा, एफ डी एन 6 4 13। ठीक है, +1 करूंगा 7, +2 करूंगा 6, +3 करूंगा 16। ठीक है, 7 पे क्या आता है जी, लास्ट में लिखूंगा जी। एफ 16 पे क्या आता है क्यू, सॉरी एन 14, 14 में 3 जोड़ूंगा 17, 17 पे क्या आता है क्यू, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्यू एफ जी। ठीक है, आई होप आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों समझ में आ गई हो। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। 6 6 24 60 120, इसको हम कैसे देखेंगे। देखो 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 2 × 3। सेम अगर हम 24 की बात करें तो 24 को कैसे लिखते हैं, 2 × 3 × 4। अगर हम 60 को लिखें तो क्या लिखेंगे, 3 × 4 × 5। सेम अगर 120 की बात करूं तो हम कैसे लिखेंगे, 4 × 5 × 6। सेम अगर मैं 5 × 6 × 7 की बात करूं तो कितना हो जाएगा 210। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ऐसे सवालों में मैंने बता रखा भाई कुछ नहीं करना, आपको सिंपली बोर्ड मास लगाना है। ठीक है, और 1 बाई 1 ऑप्शन को रख के देखना है। ठीक है, आसान सवाल कराने के लायक ही नहीं है।
अब देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। फ्रंट डिजिट को उठाते हैं इसे सवालों में x, y, a, b। तो यहाँ पे जो आएगा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्या आएगा, z। ऑप्शन नंबर 1 में भी है, 2 में भी है, 3 में भी, 4 भी, तो ये एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सेकंड डिजिट को देखते हैं हम। सेकंड पे भी सभी में क्या है, सेकंड में भी सभी पे ई है, तो जेड ई को रिमूव कर दो, भूल जाओ, जेड ई को भूल जाओ, जेड ई को भूल जाओ और जेड ई को भूल जाओ, ठीक है। अब थर्ड वाले में ऑप्शन में यहाँ पे और फोर्थ वाले में कन्फ्यूजन है। देखो एम एन पी क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम एन ओ आना चाहिए, ठीक है। तो ओ कौन से ऑप्शन में है, पहले में नहीं है और फोर्थ में नहीं है, तो सेकंड और थर्ड में, ठीक है। तो लास्ट वाले में क्यू, लास्ट वाले उठाएंगे तो हम उसके बाद आर, यहाँ पे स्पेस टी यू, तो यहाँ पे क्या आएगा एस, यानी ओ एस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 13 में आते हैं। जैसे चील का क्या होता है, पंजा होता है, वैसे घोड़े का क्या होता है, घोड़े का होता है खुर। घोड़ा, भैंस, जिसको हरियाणा में कहा है भैंस। एक मेरा दोस्त है पूरा मोटा, उसको बोलते थे मोटी भैंस, ठीक है। तो ये मोटी भैंस का भी क्या होता है, खुर होता है। गाय, नील गाय, जिसको हरियाणा में नील गाय को क्या बोला जाता है, रोज। जो थारा कहते रोज के लिए एक्सीडेंट ना होया ना, तो जिंदगी नहीं जी हमने भी फिर, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल में। देखो क्या करना है, सेम सवाल, पहले वाले को नंबरिंग देंगे, क्यू 17, एस 19, यू 21, वाई 25। अभी भी बताने की ज़रूरत है मुझे, यहाँ पे क्या आएगा, क्या सीरीज चल रही है, +2, 21 में +2 करूँगा तो क्या आएगा 23, 23 पे क्या आता है W। तो ऑप्शन नंबर 4 कैंसिल, ऑप्शन नंबर पहला कैंसिल, 2 में W रह गया, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल में देखेंगे, तो यहाँ तक क्या होगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हमने। अब देखो क्या किया था हमने, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 एलिमिनेट कर लिए थे। अब हम देखेंगे सेकंड डिजिट जे, एच, एफ और बी। जे कौन कितने पे आता है, 10 पे, एच कितने पे, 8 पे, एफ कितने पे, 6 पे, बी कितने पे, 2 पे। तो अभी बताने की ज़रूरत है यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, -2। 6 में से -2 करूँगा क्या आएगा 4, 4 कौन से पे आता है, डी पे। तो ऑप्शन नंबर 2 पे कैंसिल, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा और आंसर भी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम। कौन से चैप्टर का, पासे का। क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, क्लॉकवाइज घुमा दो, ठीक है। अब इसने देखा 2 को दर्शाने वाले पासे के विपरीत पूछा है, ठीक है। 2 के विपरीत क्या होगा, देखो 2 से घुमाना शुरू करेंगे यहाँ पे, पहले वाले को 4, 5 और 2। देखो पहला पासा, दूसरा पासा और तीसरा पासा, 3 पासे हमारे पास, ठीक है। 2 से हम गए 4 पे, 4 से गए 5 पे। सेम वाले में यहाँ पे 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से गए 6 पे, 6 से गए 1 पे, 2 से गए कितने पे, 5 पे, और 5 से गए 6 पे। देखो पेयरिंग हो रही 4 की 6 के साथ, ठीक है, और 2 की 5 की और 1 की पेयरिंग हो रही है आपस में, तो थर्ड वाले को भी भूल जाते हैं। तो 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट एक ही चीज़ बचती है, क्या, 3। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेम सवाल क्या करना है, कुछ नहीं, बोर्ड मास लगाना है और 1 बाई 1 रख के देखने हैं ये, ठीक। जिस पे भी बोर्ड मास लगा के सोल्व हो रहा है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो ये है असली चैलेंजिंग सवाल, ये सवाल होते हैं मोस्ट चैलेंजिंग। इन सवालों को देखियो आप कैसे सोल्व करते हैं। इनमें क्या लॉजिक लगाना होता है, इनमें जो लॉजिक लगाना होता है या तो प्लस का या माइनस का या उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब देखो मैं इसमें क्या लॉजिक लगाता हूँ, को उठाता हूँ मैं
12, 90 और 18। ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई आसान होती है, इनको तोड़ना 12 को और 18 को। 12 और 18 को अगर मैं जोड़ूंगा तो क्या आएगा 30। 30 की गुणा 3 से करूँगा तो कितना आ जाएगा 90। सेम लॉजिक लगा के देखता हूँ अब मैं। देखो अगर इस वाले में करूँ 11 और 15 को जोड़ूँ तो कितना आ जाएगा 26। 26 की 3 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 6 3 18, कैरी गया 1 यानी असल 3 दूनी 6 और 1 7, 78। ठीक है। सेम इसमें देखो क्या देखना हमें कि ए बी और सी ये सीरीज़ है तो क्या आना चाहिए ए प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू बी। ठीक है। अब इसमें देखो 19 और 13 को ऐड करूँगा तो हमें कितना आ जाएगा 32 और 32 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 96। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखना हमें क्या देखना है, इसमें पूछा कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। देखो ध्यान से देखो 62 फर्स्ट 2 डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 61 60 60 और 59। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये 10,000 के समथिंग कुछ माइनस कर रहा है, मतलब क्योंकि इनमें जो डिक्रीज हो रहा है वो एक सेम लेवल के अराउंड हो रहा है। अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको। और वो डिफरेंस देखना हमें, तो हम डिफरेंस किस में अच्छे से देख सकते हैं, इस वाले में। देखो डिफरेंस देखो कितना है इसमें से 60 6 4 और 4, इसमें से 6 0 0 3 8, इसको माइनस कर देंगे। देखो 14 में से 8 गया 6, 3 में से 3 गया 0 6, यानी 606 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। अगर मैं 61 8 7 4 इसमें से 606 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 14 में से 6 गया 8, लेकिन 8 तो इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 6 से 6 क्या होगा, रिमूव करना क्या हो जाएगा, मतलब कि एक्यूरेट नहीं आएगा 606 को रिमूव करके। अब पहले वाले में करके देखते हैं कितना आएगा डिफरेंस पहले वाले का। 6 2 4 9 8 6 1 8 7 4 4 2 14 में से 8 गया 6 624, पहले वाले में 624, उस वाले में 600 कुछ था, यानी कि 600 के अराउंड माइनस कर रहा है ये। इस वाले में से अगर 600 के अराउंड माइनस करेंगे तो हम दो, यानी यहाँ से 600 घटाएंगे तो 200 प्लस आएगा। ये की ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ये इसमें से माइनस कर रहा है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। क्या बताना, आकृति बताने की, इनमें से कौन सी आकृति दी हुई है। ये क्या आकृति क्लियर दिख रही है, ये वाली कहाँ पे है, ये रही। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कहाँ बात कर रहा हूँ मैं। ये क्लियर दिख रही है 4 नंबर आकृति। ठीक है। अब लास्ट सवाल में आ जाते हैं शिफ्ट के में, सीटिंग अरेंजमेंट का। आपके लिए मैं बता देता हूँ, सर्कल बनेगा, 6 बच्चे ऐसे बैठे हैं आपस में। ठीक है। अब आप अपने आप देख लेना वर्त बना के, ये आपका होमवर्क है। अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर देखना है तो टेलीग्राम को आप चैनल को अपने को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और कोई भी प्रीवियस ईयर की बुक मंगानी है तो कहाँ से मंगाओगे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। ठीक है। अब मिलते हैं कल नेक्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन के साथ। टिल देन बाय एंड लव यू ऑल।